हे मिस्टर नुमान मिस्टर हब्स की लास्ट एपिसोड भी कैसी तेरी खुदगर्जी की तरह यूट्यूब पे लॉन्च नहीं हुई और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट एपिसोड में एक्चुअली में क्या दिखाया गया। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर कोई 40-45 मिनट की एपिसोड कहीं देखने को मिल भी रही है, आज की इस 10 मिनट की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एपिसोड में हुआ क्या और मेरे अकॉर्डिंग कैसी थी लास्ट एपिसोड। तो वही सबसे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। ये एक बहुत ही कमाल की ऑनलाइन अर्निंग ऐप है जहां पर आप गेम्स खेलकर और मैचेस के रिजल्ट देखकर पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में अगर आप गेम खेलते हो तो यहां पर आप $100 तक अच्छे खासे पैसे बनते हैं भाई। $100 तक का बोनस जो है यहां से विड्रॉ कर सकते हो। ऑनलाइन गेम्स के साथ साथ यहां पर ई स्पोर्ट्स के सेक्शन में आपके पास और बहुत बड़े बड़े इनाम इंतजार कर रहे हैं भाई। इस ऐप में पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा $100 का इनाम, जिसको आप बहुत आराम से निकलवा सकते हैं मेरे भाई। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहां पर पिन कमेंट में आपको लिंक के साथ साथ मेरा प्रोमो कोड मिल जाएगा, जिसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो और यहां पर आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो भैया 1xBet को जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन का भी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर बानो आती है काम से और यहाँ पर माँ काफ़ी परेशान है। कहती है कि आयशा कमरे में बैठी है खुद को बंद करके, बहुत अपसेट है जब से आई है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या किया जाए। तो बानो कहती है मामा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उससे बात करते हैं। चलें ये बात करने तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला पॉइंट नोट करने वाला वो ये कि भाई बानो की आखिर ऐसी कौन सी जॉब लग गई कि इतना बड़ा लग्जरी घर इनको मिल गया। यहाँ पर इस घर की कीमत कुछ भी नहीं तो कम से कम 8 से 10 करोड़ तो होगी। तो ऐसी कौन सी जॉब है जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक सेक्रेटरी की जॉब के बाद डायरेक्टली 8-10 करोड़ का घर दे देती है, साथ में इतनी हैंडसम सैलरी भी। तो ये एक बहुत ही स्टूपिड और अनरियलिस्टिक पॉइंट है जो कि आपको इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। पिछली एपिसोड में मैंने डिस्कस करना था, लेकिन फिर मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा इस एपिसोड में ज़रा आप लोगों को बताऊँ कि भैया ऐसा नहीं होता। सो इसलिए अगर आप में से कोई भी लड़की इस तरह के ख्वाब देख रही है कि उसकी सेक्रेटरी से डायरेक्ट ऐसी जॉब लग जाएगी कि जहां पर 8 से 10 करोड़ का घर मिल जाएगा, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। अब ये लोग जाते हैं आयशा के पास और आयशा से पूछते हैं कि आयशा तुम आखिर क्यों अपसेट हो। अब आयशा बजाय इस पॉइंट पर ये कहने के कि हाँ उसको लग रहा है कि शायद वो कुछ गलत कर रही है, वो अभी भी अपनी अना और गरूर में ये बात करेगी कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, मैं बिल्कुल भी बासित के साथ नहीं रहना चाहती, बट मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैं इस बच्चे को क्या कहूँगी। यानी कि बच्चे की टेंशन हो रही है तुझे कि बच्चे को जब बड़ा होगा मैं क्या उसको जवाब दूंगी कि तेरा बाप कहाँ पे है, तेरी अपने दिल की कोई फीलिंग्स नहीं बासित के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही बात इसने एंड तक कही है। आगे क्या कहा है मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, इसके लास्ट रिमार्क्स क्या थे, लेकिन यहां पर आप स्टार्टिंग सुने। अब आयशा अपनी मां पर कह रही है कि उसने मुझे बराबरी का हक दे दिया है, उसने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है। मैं हमेशा से बासित को ऐसा चाहती थी, यानी कि तुम ऐसा चाहती थी कि हाँ वो तुम्हें डिवोर्स के पेपर साइन करके दे दे कि हाँ जो तुम्हारा दिल करे करो, फिर तुम सोचोगी कि अच्छा तुम्हें इसके साथ रहना है या नहीं। बड़े स्टूपिड सीन दिखाए हैं इसके एंड पे, मैं आपको अभी बताता हूँ सारे सीन। लेकिन पहले हम आते हैं जोया कैरेक्टर के ऊपर। जोया कैरेक्टर का दिखाया गया कि यहाँ पर दोनों मिलते हैं मियाँ बीवी किसी पार्क में। मतलब ये लोग इतने डरपोक हैं कि यहाँ पर चलो ठीक है, अगर आमिर के घर वाले नहीं अलाउ कर रहे थे जोया से मिलने के लिए, तो जोया के घर में तो जाकर मिला जा सकता था ना। ठीक है जोया के घर में ही थोड़ा सा प्राइवेसी में मिल सकते थे, हस्बैंड वाइफ थे, क्यों आपने स्पेशल दिखाया कि हाँ उनको जाकर किसी पार्क में ही मिलना है। अब पार्क में मिलते हैं और वहाँ पर कंक्लूजन ही अपना ये निकालते हैं कि आई थिंक यू नीड टू लर्न समथिंग अबाउट लाइफ, के कैसे गुजारी जाती है। आमिर ये कंक्लूजन देता है कि तुम अभी पढ़ो, अपने आप को बेहतर बनाओ और तुम मेरे से वादा करो, तुम जब अपने आप को बेहतर बनाओगी ना फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इट्स लाइक कि शादी तो जैसे हो गया बच्चों का खेल के, यहाँ पर आपने शादी करके बाद में ये सोचना है कि नहीं वी आर नॉट मैच्योर इनफ के अभी यहाँ पर ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चलो शादी कर लिया, मैं 2-4 साल बाद आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। वाह भाई वाह, मैम राइटर क्या कमाल लिखती हैं आप। आगे जरा इनकी लिखाई चेक करते जाएं लास्ट एपिसोड में कि ये क्या फरमाती हैं। आयशा का इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद, इतनी अकड़ और अना दिखाने के बाद, लास्ट एपिसोड में भी इस मोहतरमा ने ये नहीं लिखा कि अब एटलीस्ट मैं आयशा को एहसास होते हुए दिखाऊं कि हाँ आयशा को एहसास हुआ कि नहीं
उसका बच्चा ही चलो मान लो नहीं रह सकेगा उसके बाप के बगैर, आयशा कॉल कर ले बासित को। लेकिन नहीं, आयशा तो बैठी है अपने मतलब फुल स्वैग में, यहाँ पर बासित की कॉल आती है। वो बेचारा इसके तरले कर रहा है, खुदा के लिए मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगा, आयशा प्लीज़ मेरे से एक दफ़ा आके मिल लो, आई होप कि तुम इनकार नहीं करोगी। और आगे से आयशा कहती है ठीक है, आ जाती हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा, फिर आयशा और बासित का सीन मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अगेन ज़रा देखें कि यहाँ पर क्या लिखती हैं मोहतरमा, के बजाय ये कि आप दिखाओ कि चलो इस पॉइंट पर इतना सब कुछ होने के बाद ठीक है, आपने यहाँ पर तलाल को तो बहुत अच्छे से गमगीन दिखाया कि हाय मैं बहुत लाचार हो गया, मेरी बेगम मुझे छोड़ गई, मुझे सज़ा मिल गई। आप ज़रा ना थोड़ा सा गौर करना, बासित की जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं, जो मर्द बोल रहा है उसकी लाइनों पर आपने गौर करना है कि किस हद तक उस कैरेक्टर को डिग्रेड करते हुए दिखाया गया आपको कि हाँ मुझे बहुत एहसास है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, चलो ठीक है मेक सेंस। लेकिन एक इंतहाई स्टूपिड डिमांड आपको करते हुए दिखाया गया यहाँ पर बानो की तरफ से, जिसको एटलीस्ट इस ड्रामे का सबसे सेंसिबल कैरेक्टर समझा जाता था। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें यहाँ पर आकर मेरे घर में रहना पड़ेगा। हाँ भाई, जो इतना बड़ा बंगला मिल गया यहाँ पर 8-10 करोड़ का, बहुत बड़ी वो प्राइम मिनिस्टर लग गई है, बहुत पैसा आ गया उसके पास, तो यहाँ पर अब बानो अपने ईगो को क्यों ब्रेक करे, अब तलाल आए ना आकर उसके पास रहे। और आगे से साथ इसको ये भी कहते हुए दिखाया गया कि मैं भी तो तुम्हारी माँ को दिखाऊँ ना, जो ये कहती थी कि तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो, मैं उसको दिखाऊँ कि बेटा कैसे छीना जाता है। बहुत ही फजूल बात। एक तरफ से तो आप दिखा रहे हो एक ऐसा कैरेक्टर के जहां पर वो इतना अमीर है, इतना रिच है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं बासित की बात कर रहा हूँ, उसको आपने कंटिन्यूसली डाउन रखा है। और दूसरी तरफ अगर आपने एक लड़की को अब्रप्टली सरप्राइजिंगली अमीर बना ही दिया, तो वो क्यों नहीं अपने आप को डाउन कर सकती, या वो क्यों नहीं सिचुएशन को समझ सकती। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर एक लड़की बहुत स्टेबल हो गई है, उसके पास अपना घर आ गया है, तो मर्द आकर रहे। अगर यहाँ पर तलाल का घर ना होता, वो बेचारा बिल्कुल ही लूला लंगड़ा होता, उसके पास कोई ऐसा जॉब ना होती, उसका घर ना होता, फिर तो समझ में आता था कि हाँ भाई वो आकर इस घर में रह ले। अब वहाँ पर बानो नहीं रह सकती। बानो ने तो वैसे भी ये घर अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया था कि यहाँ पर ये घर अब आपका घर है, तो क्यों नहीं वो अपना कंफर्ट छोड़कर जा सकती थी तलाल के पास। और एटलीस्ट फिर आप दिखाते तो सही, फिर तलाल ने क्या आंसर दिया इसको, क्या उसने डिसीजन लिया, वो तो आपने दिखाया ही नहीं कि तलाल को आपने फिर एंड पर क्या साबित करवाया है कि हाँ उसने ये शर्त मान ली थी या नहीं मानी थी। या आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ तलाल अभी तक चेंज नहीं हुआ था, दैट्स वाई उसने बिल्कुल भी ये शर्त नहीं मानी, और बानो जो है ना वो अपने ही स्वैग में है। एक कितना अच्छा सेंसिबल कैरेक्टर आप लोगों ने अच्छे से कंक्लूड नहीं किया, जो कि बहुत बुरी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर लास्ट में आपको ये सीन दिखाया जाता है कि भाई जाती है आयशा और जाकर बड़ा सीधा मुंह लेकर बासित के सामने, और बासित कहता है कि थैंक यू, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम आओगी, लेकिन तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम आ गई हो मेरे पास। वही बात जो मैं अपने लास्ट रिव्यू में कह रहा था कि राइटर इज़ नॉट कमिंग स्लो, जहाँ पर हर तरह से उसने बस मर्द को नीचा दिखाना है। फिर लोग मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैं क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता हूँ। जो इस तरह के ड्रामे लिखे गए हों जहाँ पर आप सोसाइटी को ये शो कराने की कोशिश कर रहे हो कि औरत अगर इतने एटीट्यूड में रहेगी तो वो अपना घर संभाल लेगी, प्रैक्टिकली आप लोग ये करके देख लो, या जो लड़कियां कर रही हैं वो अपना घर कभी भी नहीं बसा पाती। हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना है, हमें ड्रामों में वो नहीं दिखाना जो एक्चुअली में हो ही नहीं सकता। या अगर आप डाउन साइड दिखा रहे हो तो दोनों साइड्स दिखाओ। आयशा को ही दिखा देते आप लास्ट एपिसोड में, वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास कर देती। यहाँ पर आपको दिखाया जाता कि बासित जिस टाइम अपना बैग शैग पैक करके निकल रहा है, तो उस टाइम उसको रोकती, उसको वहाँ पर ये रिक्वेस्ट करती कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, वो उससे अभी भी बहुत प्यार करती है। लेकिन नहीं, ऐसा आपको लास्ट एपिसोड में भाई कुछ नहीं दिखाया गया। हर तरह से बासित करैक्टर को डाउनग्रेड करते हुए दिखाया गया कि उसने अपने पूरे घर, पूरे बंगले की चाबी उसके हाथ में रखी कि आयशा ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम रहो यहाँ पर, साथ में रहे मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना, दिस एंड दैट। और आयशा को सिर्फ इतना कहते हुए दिखाया गया कि मैं फिर ये नहीं चाहती कि जब ये बच्चा मुझसे पूछे कि इसका बाप कहाँ पे है, या उसको इतने सालों वेट करना पड़े बाप से मिलने के लिए, तो दैट्स वाई बाप का साथ रहना ज़रूरी है। वाह भाई वाह, क्या बात आपने लिखी है। मतलब राइटर ने फुल टाइम शौक पूरे किए हैं आपने। तो भाई
शौक पूरा आपने कर लिया, इसलिए हमने इस ड्रामे की टकाक इंसल्ट की। जहां पर करनी बनती थी और जहां पर इसकी तारीफ करनी बनती थी वहां पर मैंने इस ड्रामे की तारीफ भी बहुत ज़्यादा की है। तो इस तरह से हमारा ये ड्रामा ख़त्म होता है। लास्ट में आपको दिखाया जाता है एक ऐसा सीन हैप्पी एंड वाला जहां पर सभी लोग बहुत खुश हैं, और ख़ास तौर पे वो जो 3 साल का टन्योर दिखाया गया कि 3 साल बाद, मतलब 1 साल बाद तो बच्ची हुई ना, तो 2 साल की बच्ची खुद से बोलकर बता रही है कि ये मैं हूँ, ये यहाँ पर मेरी खाला है, ये नानी है, ये फूफा है, पता नहीं क्या कुछ वो बोल रही है। तो 2 साल की बच्ची कैसे बोल के बता सकती है, ये भी कमेंट्स में मुझे बताना। लेकिन ओवरऑल चलें ठीक है। एंड में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये तो डेफिनेटली इन लोगों ने दिखाना था कि बासित और आयशा मिल गए, लेकिन किस तरह से दिखाते हैं ये मैटर करेगा। तो इस तरह से हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। और यहाँ पर अब अगर हम डिस्कस करें कि ओवरऑल ये ड्रामा कैसा था, हमने इसकी एक एक एपिसोड को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। बहुत सारी जगहों पर हमने इसको अप्रिशिएट भी किया और बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर ड्रामा पसंद नहीं भी आया। तो ओवरऑल अब अगर आप मुझसे पूछो कि हब्स ड्रामे की रेटिंग, मिस्टर नुमान अलीम रेटिंग क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 10 आउट ऑफ आप कितने मार्क्स देते हो इस ड्रामे को। अगर मुझसे पूछो तो मैं इसको दूंगा 5.5। यस, 5.5 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा इस ड्रामे को मार्क्स, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपने आयशा कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखा दिया था। इस ड्रामे का मोटिव ये था कि जहां पर आपने एक डिस्टर्ब पर्सन को ठीक करते हुए दिखाना था, एक लड़की ने ठीक करना था, या चलो लड़की ना भी ठीक करती, एटलीस्ट अपने बिहेवियर को मेंटेन रखती। लेकिन बहुत ही वियर्ड सिचुएशंस आपने दिखाई हैं। जिन लोगों ने साथ साथ मेरे रिव्यूज़ फॉलो किए उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो ये रहा भैया हमारा हब्स ड्रामे के ऊपर रिव्यू। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर मैं कैसे अपनी वीडियोस बनाता हूँ, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू आ गया हमारा, जो कि बनाया गया है मेरी वाइफ की तरफ से। नहीं देखिए अगर आपने वीडियो तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।